एक बार की बात है। पुराने जापान के सबसे बड़े और प्रसिद्ध बौद्ध मठ में एक जवान बौद्ध भिक्षु रहता था, जो कि उस समय के सबसे विख्यात और सम्मानित जैन मास्टर का शिष्य था। वह बौद्ध मठ में जैन मास्टर की सेवा करता और उनसे जैन की शिक्षाएं लेता। वह उनका अभ्यास करता। वह नौजवान बौद्ध भिक्षु बहुत होशियार, मेहनती और अपने कार्यों के प्रति ईमानदार था। वह जैन मास्टर के द्वारा दी गई हर एक शिक्षा का पूरे लगन के साथ अभ्यास करता और पूरी ईमानदारी के साथ उनका पालन भी करता। वह कभी भी अपने गुरु को शिकायत का कोई अवसर नहीं देता था, इसलिए जैन मास्टर भी उससे बहुत खुश और संतुष्ट थे। एक दिन जैन मास्टर ने अपने उस शिष्य को महत्वपूर्ण काम देने का निर्णय किया। उन्होंने शिष्य को अपने पास बुलाया और एक पत्र दिया और कहा, तुम्हें इस पत्र को जितना जल्दी हो सके क्योटो शहर में रह रहे इसके असली मालिक तक पहुंचाना है। लेकिन याद रहे, किसी भी हालत में यह पत्र तुमसे खोना नहीं चाहिए और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ लगना चाहिए। इस पत्र को जल्द से जल्द असली मालिक तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि इसमें हजारों लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। मास्टर का आदेश मिलते ही वह बिना एक क्षण गंवाए अपने काम में लग गया। उसने रास्ते के लिए भोजन लिया, अपनी तलवार उठाई और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। पत्र को उसके मालिक के पास पहुंचाने के लिए वह अपने घोड़े को तब तक तेजी से दौड़ाता रहा जब तक वे एक नदी के किनारे नहीं पहुंच गया, जिसे पार करने के लिए वहां पर एक पुल बना हुआ था। उस पुल के दूसरी तरफ एक समुराई योद्धा अपनी तलवार लिए हुए खड़ा था, जिसने उन पहले 100 लोगों से युद्ध करने की कसम खा रखी थी, जो उस पुल को पार करेंगे। अब तक वह वहां से गुजरने वाले लोगों से युद्ध करके उन्हें मौत के घाट उतार चुका था, और अब वह यहां से गुजरने वाले उस 100वें व्यक्ति का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसे युद्ध में मौत की नींद सुलाकर वह अपनी प्रतिक्रिया पूरी कर सके। जैसे ही उस नौजवान बौद्ध भिक्षु का घोड़ा उस पुल पर चढ़ता है, समुराई ये देखता है और बोलता है, तुमने इस पुल पर कदम रख दिया है तो अब तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। अपनी तलवार निकालकर समुराई बोला, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी मौत को अपनी तरफ आते देख वह बौद्ध भिक्षु अंदर ही अंदर बहुत डर गया। लेकिन तभी उसे अपने गुरु की बात याद आती है कि पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, ये किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ नहीं लगना चाहिए। वह सब बुराई से पत्र की महत्ता के बारे में बताता है और उसे प्रार्थना करता है कि वह पत्र को उसके गुरु तक वापस पहुंचा देते, और वह वचन देता है कि पत्र वापस करने के बाद वह जरूर उसे युद्ध करने वापस आएगा। समुदाय उसकी बात मान लेता है और उसे वापस जाने देता। पूरे रास्ते पर उस पुल घटना के बारे में सोचते सोचते वो कब उनके आश्रम पहुंच जाता उसे पता ही नहीं चलता। आश्रम पहुंचते ही वह तुरंत जैन मास्टर के पास जाता है और ये सारी घटना के बारे में बताता है, इस उम्मीद में कि शायद मास्टर उसकी मदद करेंगे। लेकिन पूरी बात सुनने के बाद मास्टर सिर्फ इतना ही कहते हैं, मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम एक समुराई योद्धा को तलवारबाजी में हरा सको, इसलिए तुम्हारी मौत तो निश्चित है। लेकिन हां, मैं तुम्हें मृत्यु का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका जरूर बता सकता हूं। जब तुम उस पुल पर पहुंच जाओ तो अपनी तलवार को अपने सर के ऊपर उठाना और अपनी आंख बंद कर लेना और पूरी शांति के साथ खड़े होकर इंतजार करना। जब तुम्हें महसूस हो कि कोई ठंडी चीज तुम्हारी खोपड़ी को छू रही है, तो यही तुम्हारी गलती होगी। इसके बाद वो नौजवान बौद्ध भिक्षु दोबारा अपनी सफर पर निकल पड़ता है। इस बार वह अपनी मौत का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इस बार ना तो उसके अंदर कोई घबराहट थी और ना ही किसी प्रकार का डर। जब वह उस पुल पर पहुंचता है जहां सामुराई उसका इंतजार कर रहा था, तो वह ठीक वैसा ही करता है जैसा मास्टर ने उससे कहा। अपने दोनों हाथों से तलवार को सिर पर उठाता है और वो मौत के ठंडे स्पर्श का इंतजार करने लगता है। जब समुराई उस नौजवान बौद्ध भिक्षु को ऐसी अवस्था में देखता है, तो वह समझ जाता है कि यह भिक्षु किसी सच्चे महान गुरु से मिलकर आया, क्योंकि उसने आज से पहले आंख बंद किए हुए तलवारबाजी की ऐसी मुद्रा और लड़ाई से पहले चेहरे पे ऐसी शांति पहले कभी नहीं देखी थी। उसने ध्यान से देखा, भिक्षु को चेहरे पे ना तो मौत का डर था और ना ही किसी प्रकार की कोई घबराहट। उसने अपनी तलवार नीचे रख दी और अपने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महान गुरु, मुझे मेरे इस मूर्खतापूर्ण दुस्साहस के लिए माफ करे और अपना शिष्य बनाए, ताकि मैं आपसे अद्भुत तलवारबाजी की कलाएं सीख सकूं। दोस्तों, वो बौद्ध भिक्षु हम हैं और वो समुराई। हमारे जीवन की विकट समस्या, कई बार हम ऐसी विकट स्थिति हो में फंस जाते हैं, हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता,
तब ऐसी परिस्थिति में हमें खुद को पूरी तरह से साथ रखने की जरूरत होती है। सोचिए, अगर उस जवान भिक्षु ने समुराई के सामने अपने प्राणों की भीख मांगी होती, या उसके सामने रोया, या फिर गिड़गिड़ाया होता, तो बहुत बड़ी संभावना थी कि समुराई उस पर हंसता या फिर कुछ टुकड़ों में काट देता, या फिर डरकर समुराई पर हमला कर दिया होता, तब भी उसका यही परिणाम होता। लेकिन उस नौजवान शिष्य ने इतनी शांति और स्थिरता के साथ उस संग्रह का सामना किया और अपनी चिकोटी किचन का परिचय दिया कि उस समय वो उस समुराई से भी बेहतर होगा, और परिणाम स्वरूप वो सब बुरा है उसके सामने झुका, क्योंकि एक समुदाय होने की वजह से उसने तुरंत ये मेरे सूझ कर लिया कि उसका सामना चीन का अभ्यास करने वाले व्यक्ति सब होगा, चाहे परिस्थिति हो। मुस्का का सवाल इस नाजुक शुरू, और जब भी कोई परेशानी आपके सामने आए तो अपनी आंखें बंद करो